एक खूबसूरत आदमी अपनी प्रेमिका के साथ एक मजेदार रात के बाद जागता है जिसने उसे फूलों का गुलदस्ता छोड़ा था। इसके बाद वह काम की तैयारी भी करता है। ऑफिस पहुंचने पर उसे वहां कोई नहीं मिला। वह बाहर जाता है और पूरी खाली सड़कों को देखता है। केवल लावारिस कारें और कपड़ों के ढेर बचे हैं। एक क्षण बाद एक हवाई जहाज उसके पीछे से शहर के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ हैं? यह मूवी शॉट है। 7th स्ट्रीट पर वैनिशिंग नामक फिल्म देखने के लिए हमें फॉलो करें। सावधान रहें, स्पॉइलर हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। पॉल एक मूवी थिएटर में काम करने वाला एक प्रोजेक्शनिस्ट है। जब मेहमान नई रिलीज हुई फिल्म का आनंद ले रहे होते हैं, अचानक ब्लैकआउट हो जाता है। पॉल एक हेडलैम्प के साथ चारों ओर जांच करता है। के रूप में वह एक तकनीकी कमरे से बाहर चला जाता है। आपातकालीन रोशनी थोड़ी देर बाद चालू होती है। इस समय वह पाता है कि हर कोई गायब हो गया है। सिर्फ उनके कपड़े फर्श पर पड़े हैं। सिर्फ थिएटर क्वार्टर के भीतर ही नहीं, वह उन सभी के आसपास होता है। वेल एक सुरक्षाकर्मी के सिर में टॉर्च लेकर दौड़ता है। अगर यह एक शरारत है तो जांच करने का फैसला करना है। जैसे ही सुरक्षाकर्मी एक दुकान में प्रवेश करता है, उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। जब पॉल अपने हेडलैम्प को ठीक करने का प्रबंधन करता है तो उसे पता चलता है कि सुरक्षा चली गई है। बाद में पॉल की एकमात्र रोशनी भी चली जाती है और एक छाया उसे ले जाती है। कहीं और एक अस्पताल में रोजमेरी का सामना ऐसी ही घटना से होता है। वह ब्लैकआउट के दौरान लाइटर लेकर घूमती है। वह एक मरीज को उसकी छाती खुली और एक ऑपरेशन रूम के साथ पाती है। वह दहशत में है, न जाने क्या हो रहा है। इसके बाद ऊपर की प्रकाश शक्ति फिर से बंद हो जाती है और मेहदी को पता चलता है कि वह भी गायब हो गया है। वह और जोर से रोती है, पागलों की तरह अपने बेटे मणि की तलाश कर रही है। सुबह ल्यूक, हमारे रिपोर्टर, कुछ मोमबत्तियों के पास उठते हैं। वह अपनी प्रेमिका के नाम पृष्ठ के लिए पुकारता है, लेकिन वह घर पर नहीं है। एक जोड़ी चश्मे पर कदम रखना। ल्यूक नाव को पता चलता है कि कुछ रहस्यमय हो रहा है। शहर की सड़कें परित्यक्त कारों और कपड़ों से पूरी तरह खाली हैं। एक क्षण बाद एक विमान उसके पीछे से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर लौटता है लेकिन वहां भी कोई नहीं है। 3 दिन बाद ल्यूक अकेले सड़क पर दौड़ रहा है। वह अपने लाइटर को चार्ज करने और इंजन को चालू करने की कोशिश में कार में बैठ जाता है। उसकी निराशा के लिए कार काम नहीं करती। एक आदमी अचानक प्रकट होता है और ल्यूक से उसे अंदर जाने के लिए भीख मांगता है। लेकिन जल्द ही वह आदमी गायब हो जाता है क्योंकि उसका लाइटर ईंधन से बाहर हो जाता है और शक्ति के स्रोत के लिए जो कुछ भी होता है उसका शिकार करना जारी रखता है। एक बच्ची टॉर्च लेकर ल्यूक को दूर से देख रही है लेकिन वह केवल चुप रहती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक एक जनरेटर द्वारा संचालित एक बार पाता है। शहर के बाकी हिस्सों की तरह बार सुनसान है। ल्यूक तहखाने के चारों ओर एक नजर लेता है और बार के मालिक जेम्स के बेटे जेम्स का सामना करता है, जो ल्यूक पर बंदूक रखता है और उसे बंदूक नीचे रखने की धमकी देता है। ल्यूक लड़के को शांत करता है और यह वह है जो दोस्त बनने का फैसला करता है। जेन को अभी भी विश्वास है कि उसकी मां एक चर्च में है और जल्द ही वापस आएगी। ल्यूक बताते हैं कि सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन ये सब अंधेरा है, जिसका अर्थ है कि सूरज अब चमक नहीं रहा है। तभी रोजमेरी ल्यूक और जेम्स के साथ दुनिया में अपने बेटे की तलाश में शामिल हो जाती है। उसके साथ रोजमेरी से बात करने के बाद पता चलता है कि उसके बैग में लेयर नेकलेस का एक गुच्छा है। वह ये सोचकर अपना रास्ता बनाती है कि उसका पति उसके बेटे को यहाँ ले जा सकता है। अचानक उन्हें बाहर कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तीनों आने और उस आदमी की जांच करने में हिचकिचाते हैं। ल्यूक अकेले आदमी के पास दौड़ने का फैसला करता है। ये पता चला है कि वह आदमी पॉल है जो बस शेल्टर से मदद के लिए तरस रहा था। वह गंभीर आघात से पीड़ित है। इससे पहले कि परछाइयां आएं और उन्हें ले जाएं, लूका पॉल को सही समय पर बचाने में कामयाब हो जाता है। युद्ध में पॉल बताते हैं कि वह अंधेरे से ले जाया जा सकता था जो उसने झूठ बोला था, सौभाग्य से पुनः सक्रिय हो गया था और वह एक जीवित वापस आ सकता है जो 3 दिनों तक सौर ऊर्जा द्वारा चलाए जाने वाले बस शेल्टर में रुका है। उम्मीद है कि इस गज से पहले कोई उसे ढूंढ लेगा जो उन्हें जीवित रखता है। 3 दिन में पॉल समूह को बताता है कि जिस समय वह दूर होने वाला था, उस समय सांस लेना कठिन था। रोजमेरी सोचती है कि यह उनके अतीत में किए गए कार्यों की सजा है। ल्यूक क्रोधित हो जाता है और मेहदी से बहस करने लगता है। उसी क्षण रोशनी टिमटिमाने लगी, ये संकेत देते हुए कि जनरेटर बिजली लोड से बाहर चल रहा है। समूह बार में कुछ आवश्यक उपकरणों को तुरंत बंद कर देता है। जैसा कि चारों जनरेटर के आसपास इकट्ठा होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है और विस्तारित जनरेटर का जीवन पूल पागल हो जाता है और मशीन पर अपना गुस्सा डालता है। आघात के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अपने पागलपन से बाहर निकलने के रास्ते के लिए समूह निराशा में पड़ जाता है। पॉल उस मेहदी के बाद गिर जाता है। एक भौतिक चिकित्सक लू और जेम्स से पॉल की मदद करने में उसकी सहायता करने का आग्रह करता है, जबकि ल्यूक रोजमेरी के अनुरोध के अनुसार कुछ बर्फ लेता है। वह पिछले 3 दिनों की स्मृति को याद करता है। जैसे ही उन्होंने एक टीवी स्टेशन में प्रवेश किया, उन्होंने पाया कि लाइट बंद होने पर उनकी प्रेमिका का पृष्ठ गायब हो गया था। उन्होंने शिकागो के एक व्यक्ति की एक पंक्ति पर भी ध्यान दिया, जिसमें सभी को चेतावनी दी गई थी कि केवल प्रकाश के स्रोत रखने वाले लोग ही अंधेरे में जो कुछ भी हो रहा है, उससे सुरक्षित हैं। समूह में वापस आना। ल्यूक उन्हें सच बताता है कि वे क्यों जीवित रहते हैं। जब बिजली पहली बार चली गई तब भी वे जल रहे थे।
यह वह प्रकाश है जो शुरुआत में उन्हें बचाता है। वह एक समूह चाहता है कि छाया लोगों को बरगला सके और उन्हें सलाह दे कि केवल अपने हाथों में प्रकाश पर भरोसा करें। जैसे जनरेटर मर रहा है, ट्यूब बार को जल्द से जल्द छोड़ने का सुझाव देता है। ट्यूब सोचता है कि उन्हें उस ट्रक से शिकागो जाना चाहिए जिसे उसने पहले देखा था। रोजमेरी का दावा है कि हुला को अस्पताल जाने की जरूरत है। वह तब तक कहीं नहीं जाएगी जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता। यहाँ तक कि जेम्स भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ वापस आ जाएगी। ट्यूब उसे बताता है कि वे शिकागो के रास्ते में चर्च के पास रुकेंगे। जेम्स अंत में सहमत हो जाता है और अंत में उन्होंने रोजमेरी को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। जेम्स को पॉल, रोजमेरी और ल्यूक के साथ पीछे रहने का काम सौंपा गया है, जो कुछ चमकदार छड़ी हार के साथ ट्रक लेने के लिए बाहर जाते हैं। वे इसे वापस धकेलने की योजना बनाते हैं, फिर इसे जेनी से जोड़ते हैं और इसे शुरू करने के लिए स्रोत देते हैं। दो मूर्तियां कार्ट को बाट की ओर धकेलने की पूरी कोशिश करती हैं। इस बीच पॉल धीरे धीरे कोमा में जा रहा है। जेम्स बहन टांग मारती है और उसे जगाए रखती है। पॉल जेम्स से उसके लिए एक गीत चालू करने के लिए कहता है। जब गाना बज रहा होता है तो बार के चारों ओर रोशनी टिमटिमा जाती है। अच्छा गाना जेम्स को उसकी माँ और लोगों के साथ एक बार में उसके लापरवाह दिन के बारे में याद दिलाता है। पॉल का स्वास्थ्य तेजी से गिरता है। जब जेम्स बाथरूम में होता है तब लाइट अचानक बंद हो जाती है। पॉल जेम्स की जांच करने का प्रबंधन करता है और सीखता है कि वह चला गया है, लेकिन सौभाग्य से कोई कपड़े नहीं बचा है। वह तुरंत लड़के की तलाश करता है। बार में सुरंग से वह दूसरे छोर से जेम्स को पुकारते हुए सुनता है और उसकी आवाज की ओर बढ़ता है। हालांकि पॉल को पता चलता है कि यह एक मृत सुरंग है जिसके अंत में एक ईंट की दीवार है। ये भालू वह जमीन पर गिर जाता है और रोशनी को एक एक करके तब तक देखता रहता है जब तक कि अंधेरा उसे ले नहीं लेता। ये पता चला है कि वह वास्तव में अभी भी पूल टेबल पर है। जेम्स अभी भी इस नेकलेस के साथ बाथरूम में है जबकि लाइट पहले ही चली गई थी। वह गेंद पर वापस जाता है और देखता है कि केवल उसके कपड़े छोड़े गए हैं। छोटे जेम्स को धमकी देते हुए रोशनी टिमटिमाती रहती है कि वह अपने भाग्य के बारे में अनिश्चित होकर भागने की कोशिश करता है। ड्यूक और रोजमेरी भारी ट्रक को सजा देने के बाद आराम करने के लिए रुक गए। ऐसा लगता है कि प्रकाश मृत हो गया है। छोटी लड़की फिर से दिखाई देती है। ड्यूक लड़की को बचाने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दुर्भाग्य से नीचे गिर जाता है। रोजमेरी एक कार की रोशनी चालू करती है जो उन दोनों को अंधेरे से बचाती है। दोनों बार में दवा लाने के लिए प्रकाश के अधिक स्रोतों की तलाश करने का फैसला करते हैं। वे पास के एक क्लिनिक में जाते हैं और रोशनी की तलाश करते हैं। दोनों वहां एक मशाल डिजाइन कर सकते हैं। रोजमेरी मशाल को बनाए रखने के लिए और अधिक शराब देखने का फैसला करती है। चेक करने के दौरान उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए बाहर भागती है और यह सिर्फ एक खाली घुमक्कड़ है जिसका पीछा किया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसके कपड़े जमीन पर गिर गए। ट्यूब ट्रक को बार तक धकेलने के अपने सभी प्रयास करता है। खैर, जेम्स जेटी को चालू रखने के लिए किसी भी तरह का उपयोग करता है। अंत में बार में फिर से शामिल होने के लिए उन्होंने योजना के अनुसार जल्दी से ट्रक की यात्रा तय की। कई विफलताओं के बाद ट्रक को कौन पुनः आरंभ कर सकता है। ट्यूब बार से बाहर निकलने का प्रयास करता है जैसे छाया अंदर आती है। जब दो रास्ते चर्च जैन अपनी मां को खोजने के लिए निकलते हैं, ट्यूब जेम्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का चर्च का पीछा करता रहता है। जैसा कि अंधेरा लगभग पकड़ लेता है, जेम्स ल्यूक गेट को कुचल देता है और जेम्स को बचाता है। जेम्स फिर से अपनी मां को खोजने पर जोर देता है और वह भाग जाता है। जेम्स फर्श पर अपनी मां की जैकेट पाता है। जैसे ही ल्यूक कार से बाहर निकलता है और जेम्स के पास जाता है, कार की बैटरी मर जाती है। देखो घबराहट में गायब हो जाती है। जैन रात भर मोमबत्तियों के बीच में बैठी रहती है। अगली सुबह जब आखिरी मोमबत्ती बुझती है तो जेम्स जाग जाता है। छोटी लड़की फिर से प्रकट होती है। वह खुद को ब्रांड के रूप में पेश करती है और सौर ऊर्जा से चलने वाली टॉर्च की बदौलत वह बच जाती है। जेम्स ब्रांड को बताता है कि उसकी फ्लैशलाइट जल्द ही बंद हो जाएगी क्योंकि सूर्य अब प्रकाश प्रदान नहीं कर रहा है। जैसे ही वे चर्च से बाहर निकले, बच्चे सड़क पर एक घोड़ा देखते हैं। वे उस घोड़े की सवारी करके शिकागो जाने का फैसला करते हैं। जब बच्चे शहर छोड़ देते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को चालू करना न भूलें, जो वास्तव में मेरे चैनल की मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।